दुर्वासा को कपट के साथ भेजा। दुर्वासा समझ नहीं पाए थे इस बात को। जब समझे तो दुर्वासा ने कहा, दुष्ट, तुमने मुझे कृष्ण के विरुद्ध खड़ा कर दिया, पांडवों के विरुद्ध खड़ा कर दिया कपट से। जा, तेरी मृत्यु जिस दिन हर्ष और शोक एक साथ होगा उसी समय तू मर जाएगा। जब पांडवों के बच्चों के 5 कटे हुए सर ला करके दिखाया और दुर्योधन ने देखा तो एक बार तो उसको हर्ष हुआ। हर्ष इस बात का हुआ कि 5 सर ले आया, वाह। और जब सर को देखा तो बोला, ये तो उनके बच्चों का है, सोए हुए बच्चों का सर काट के ले आया। भीम का बच्चा भीम की तरह था, अर्जुन का बच्चा अर्जुन की तरह था, युधिष्ठिर का बच्चा युधिष्ठिर की तरह। 5 रात में सो रहे थे। याता ताई गया और सोए हुए बच्चों के सर काट के ले आया। आता ताई बधारहना, सोए हुए शस्त्र रहित और आंख मूंदे हुए की हत्या करना आता ताई की श्रेणी में आता है। पीठ पर वार करना आता ताई की श्रेणी में आता है। धर्म ऐसा कहता है। बोला, आता ताई बध के काबिल होते। जब देखा उनको तो पहले खुश हो गया, वाह 5 काट के ले आया। बोला हाँ। जब हटाया पर्दा तो बोला, हे भगवान, भतीजों को मार दिया। शोक हुआ, उसी समय उसके प्राण निकल गए। हर्ष और शोक एक साथ हुआ। पापी का अंत हुआ, विनाश हुआ अज्ञानी का। इधर द्रौपदी रोने लगी। पांडव कुल का अंतिम चिराग बुझ गया। और अब क्या करें? अर्जुन ने वहीं पर सौगंध लिया कि इसको लाकर इसके सर काट के इसके खून से तुझे स्नान कराऊंगा। द्रौपदी ने कहा, ऐसे ही अब होगा। गए, जाकर पकड़ के लाया अश्वत्थामा को पकड़ के बांध के लाया। मार तो रहे थे अर्जुन वहीं पर। 5 के 5 पुत्रों की हत्या कर दी हो जिसने सोते सोते। लेकिन जैसे ही क्रोध और फिर बाण को नीचे कर लिया, कृष्ण ने पूछा, क्यों रुक गए? मारो, क्यों रुक गए? अर्जुन ने कहा, भगवान, मुझे इसके मुख के भीतर अपने गुरु का मुख दिखाई पड़ रहा है। मेरे गुरु का बेटा है। अर्जुन को गीता भगवान ने ऐसे ही नहीं सुनाया था। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है रिजु, जो परम कारुणिक, परम दयालु होता है, जिसका हृदय नवनीत के समान होता है, पिघल जाता है। अर्जुन देखने में कठोर लगते हैं पर अर्जुन से रिजु कोई नहीं है। भागवत जी में लिखा है, राग करता अर्जुनो अभुत। उनसे बढ़िया राग गाने वाला कोई नहीं था। सुंदर राग गाते थे। महाराज आज रोक दिया। कहा, मैं जब इसके भीतर देखता हूं तो मेरे गुरु का चेहरा नजर आता है, गुरु पुत्र है। भगवान ने गले लगा लिया, अर्जुन, इसीलिए तो मैं तुझे प्रेम करता हूं। तेरे इसी स्वभाव के कारण, तेरे रिजुता के कारण मैंने तुझे गीता का ज्ञान दिया है। जिस समय 5 पुत्रों की हत्या कर दी जाए, सामने दुश्मन खड़ा हो, आता ताई खड़ा हो, उसके बाद भी उस पर दया कर देना, ये अर्जुन तुम ही कर सकते हो। नर और नारायण की जोड़ी है, इसीलिए तेरी मेरी। जब वापस ले गए बांध कर तो दूर से द्रौपदी ने देखा, बोला, मुंचताम मुंचताम ब्राह्मणम एस नितराम गुरु। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। गुरु पुत्र को ऐसे कोई पशुओं की तरह बांध के लाता है? जिस मां के सोते हुए 5 पुत्र रात्रि में काट दिए गए, मार दिए गए, वो मां कहती है छोड़ दो। अरे अर्जुन, आपकी बुद्धि को क्या हो गया? जब कभी गुरु पुत्र आते थे तो आप अपने हाथों को ऐसे लगा देते थे, उनके चरण को नीचे नहीं जाने देते थे। भाला लेकर नकुल सहदेव तुम खड़े हो जाते थे, भीम तुम पंखा करते थे, युधिष्ठिर आप शंख बजाते थे। आज आपको हो क्या गया है? गुरुपुत्र के साथ ऐसे पशुओं की तरह व्यवहार कर रहे हो। द्रौपदी का अर्थ अमर कोश में खोजना, गूगल करना, अमर कोश में द्रौपदी का अर्थ क्या होता है। मत देखो उनको ना, आप इधर देखो। व्हाट आर यू सीइंग देयर? आई एम हियर, लुक हियर माय डियर। कुछ भी आए, चित्त में तुम्हारी इतनी चंचलता है। कोई एक आदमी चलता हुआ आ जाए, तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है।
कोई आदमी आके उधर बैठे तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है, कोई लडुआ लेके आ जाए तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है, कोई छिपकली निकल जाए तुम्हारा चित्त उधर चला जाता है। What are you looking? Why are you here? चित्तैकतानता ध्यानम। जब तुम कामना में वासना में होते हो तो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं दिखाई पड़ता। कहते मजनू लैला से मिलने के लिए जा रहा था और एक नमाज पढ़ रहे थे, उनके पीठ पे चढ़ के चला गया। वो बैठा रहा, गुस्से में लौट के आया, बोला तेरे से दिखाई नहीं पड़ता, मैं नमाज कर रहा था, सजदा कर रहा था, मेरे ऊपर चढ़ के चला गया। मजनू ने कहा मुझे लैला के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ता दुनिया में, कौन कहाँ क्या कर रहा है बताओ। दो शरीरों का मिलन था, उसके प्रेम में दुनिया में उसे दिखाई नहीं पड़ता था। तुम कौन सी भागवत में बैठे हो कि कोई भी आता है तुम्हारे चित्त वहां चले जाते हैं, तुम्हारी निगाहें वहां चली जाती हैं, तुम्हारी आंखें वहां चली जाती हैं। कथा के प्रति तुम्हारा समर्पण कहां है? कथा के प्रति तुम कहां समर्पित? ऐसे निगाह अपलक दृष्टि से देखते हुए व्यासपीठ की ओर ही देखना चाहिए। व्यासपीठ से जीवन प्रेम अमृत भरे जाते हैं। ये सब चलता रहेगा, ये संसार है। मेले में अकेला और अकेले में मेला। इस भरे मेले में भी तुम्हारा कोई नहीं है। जो है दृष्टि वहां रखो, और अकेले भी रहोगे तो कोई मेला काम आने वाला नहीं। अकेला अगर वही तुम्हारे साथ रहेगा तो पूरा मेला लगा के रखेगा वो। गोविंद साथ हो, गुरु साथ हो तो कहीं मेला लग जाएगा। और ये मेला काम करने वाले नहीं है। ये गजग्राह की जब सुनोगे ना, गज मुक्ति गजेंद्र मोक्ष, तब पता चलेगा। ये सब भाग गए थे छोड़ के, क्या बूढ़ा हो गया छोड़ दे यार, अब कितना पथारी में चला गया है, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, किडनी खराब हो गई, इसका ट्रांसप्लांट कराने में तो पूरा घर बिक जाएगा, इससे बढ़िया आप जाने दे। भारतवर्ष में पहले दीक्षा होती थी तब शिक्षा होता था। सनातन संस्कृति में पहले बच्चों को दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा शिक्षा आप देख लीजिए, भगवान राम को देख लीजिए, भगवान कृष्ण को देख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। महाराज नरा अवतार में आकर के ठाकुर को ही देख लीजिए। हमारे ठाकुर जी तो अब जाएंगे, जब यहां से जाएंगे वृंदावन से, तो वृंदावन से जाने के बाद तब सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाएंगे। 11 साल कुछ महीने में, 12 साल में। उसके पहले तो तुम्हारी भाषा में LLPP, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, कोई किताबी ज्ञान नहीं। परंतु साक्षात परमात्मा 12 साल में अपने बच्चों को पढ़ाओगे? 12 साल बिठाओगे अपने बच्चों को? तब काहे कृष्ण 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 रटते चल रहे हो? अब भगवान का जीवन तो देखो। आदमी कहता क्या करें, इतनी कठिनाइयां हैं। जिनका जन्म जेल में हुआ हो, 6 दिन से पूतना पीछे लग गई हो, अरिष्टासुर, बकासुर, अघासुर, बरम्बासुर, अंबासुर, बम्बासुर, खंबासुर, डम्बासुर, जिंदगी में खाली असुर ही है महाराज। कभी आग निगलने आ जा रहा है, कभी कालिया से हो जा रहा है, कभी कोई रोज कंस किसी न किसी को भेज ही रहा है और 13वीं मना रहा है वहां बैठ के। और उससे भी बात न बना तो अब बुलवा लिया, बोला जिसको भेजता हूं उसकी 13 कर देता है ये, अब इसी को बुला लेता हूं। कंस को इच्छा हो गई कि हमारी 13 हो जाए, भगवान ने जाके कर दिया मामा का मामा। ये मामा लोग बड़े खतरनाक। एक ने कहा भगवान कृष्ण भी तो मामा थे अभिमन्यु के। तो हम बोले वहीं युद्ध स्थल पे रहते हुए भी कहां बचाए। विनोद कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये मामाओं का ही युद्ध है। मंथरा और कैकेयी में कोई बुराई नहीं थी। युधाजीत भरत के मामा, बड़ा खतरनाक आदमी। सारा गेम वहीं से चलता था युधाजीत का। मंथरा को प्लंट उसी ने किया था कैकेयी के साथ। शकुनी को देख ही रहे हो, एक को नहीं छोड़ा। वाह वाह, बहुत अच्छे दोनों बाल व्यास आए हुए हैं, खूब आनंद। कंस को देख ही रहे हो, कंस मामा, शकुनी मामा, युधाजीत मामा। आज मामा लोग बड़े नाराज हो जाएंगे मुझसे। अब ये भी कोई पूछने कि मामा तो सबको ही है, एक ही शरीर, पापा भी है, मामा भी है, भाई भी है, भसुर भी है, जेठ भी है,
देवर भी है, मित्र भी है, बेटा भी है, बाप भी है, जिज्जा भी है, साला भी है। तो मामा भी हो गई, फूफा भी हो गए, तुम सभी हैं मामा फूफा। कुल कहने का अर्थ इतना है कि मृत्यु के पूर्व वो कला सीख कर तो जाओ। राजा खटवांग ने 48 मिनट पहले गुरु ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन में मुक्ति को उपलब्ध हो गए। ओनली 48 मिनट्स बिफोर। इसलिए कोई निराश न हो कि गुरुजी हमारी जिंदगी तो अब 50 साल की हो गई। अरे 20 मिनट भी बची होगी तो बात बन जाएगी। कभी निराश मत होना। लेकिन विल तो होना चाहिए। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। विल तो कुछ और है, बिल तो कहीं और बन रहे हैं। कहां शास्त्र के लिए बिल बन रहा, कहां तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शास्त्रों के लिए, गोविंद के लिए, गुरु के लिए, तुम्हारे आत्मदर्शन के लिए, तुम्हारी साधना के लिए बिल बन रहे हैं। तुम्हारी अपने खर्चों को जरा जोड़ लो। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसी से पता चल जाएगा कि तुम्हारी चाहत क्या है। दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत रुपया है, पैसा है। अब जरा अपने पैसे का हिसाब कर लो कि तुम्हारे पैसे के हिसाब में से तुम्हारे आत्मज्ञान के ऊपर, तुम्हारी आत्मज्ञान के ऊपर कितना % तुम खर्च करते हो। बोलो अच्छा, पैसा खर्च करने से आत्मज्ञान होता है क्या गुरुजी? नहीं, फ्री में होगा, लोगे। फ्री का चंदन लगाएंगे रघुनंदन? बोला भर लीलार, पूरा लगा दीजिए इतना। बोला चंदन लगाएंगे? बोला कितने का? बोला फ्री का। पूरा लगाइए तो ऐसे करके नाक में भी पोत दो, हम तो इतने ही लगाए हैं, उसने पूरा यहां तक लगवा लिया। बोला फ्री का है तो लगा दो। जीवन में सबसे ज्यादा प्रमुखता आप जिसको देते हैं, प्रोमिनेंसी है जिसकी जीवन में, प्रायोरिटी है। हु इज प्रायर फॉर यू? योर रिलेटिव्स, योर सन, योर हस्बैंड, योर वाइफ, मनी? हु? योर पोर्टफोलियो, प्रोफेशन, बिजनेस? You have to decide it. और अब निर्णय करो कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है। क्या उस प्रमुख को अपने आत्मज्ञान के ऊपर बलि देने को तैयार हो? क्या? तो ये क्या चल रहा है? ये सब, ये 2.5-3 घंटे के ड्रामे क्या है? ये किस लिए? ये भी कोई विधि है? दादा ने कहा था, दादी ने कहा था, इसलिए सुनना चाहिए? वही